एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम 1-3-5 लिए एक बार फिर हाजिर हैं। आप सबको मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं, जी आयानु कहते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। इन्फॉर्मेटिव जो है वो सेटमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह नंबर वाले सेटमेंट भी होंगे, बच्चों से सवालात किए जाएंगे, कुरानी मालूमात भी होगी और भी इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात आप हासिल कर सकेंगे। आपका काम यह है, आपने अव्वल ताखिर हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुम्मा के दिन मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है तिलावत कुरान का। इंशाल्लाह हम कारी साहब से तिलावत कुरान भी सुनेंगे और उसका तर्जमा भी सुनेंगे। अदब के साथ, शौक के साथ तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। आज क्या हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे? सूरतुन नज्म की शुरू की चंद आयतें। चलिए माशाल्लाह शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह नजम की आयत नंबर 1 तक 11 की तिलावत जो है वो सुनने की सादत हासिल की है। आइए तर्जमा शामिल करते हैं। तारे की कसम जब वो उतरे, तुम्हारे साहिब ना बहके और ना टेढ़ा रास्ता चले, और वो कोई बात ख्वाहिश से नहीं कहते, वो वही होती है जो इन्हें की जाती है। इन्हें सख्त कुव्वतों वाले ताकत वाले ने सिखाया। फिर उसने कसद फरमाया इस हाल में कि वो आसमान के सबसे बुलंद किनारे पर थे। फिर वो जलवा करीब हुआ, फिर और ज़्यादा करीब हो गया तो 2 कमानों के बराबर, बल्कि इससे भी कम फासला रह गया। फिर उसने अपने बंदे को वही फरमाई जो उसने फरमाई। दिल ने उसे झूठ न कहा जो आँख ने देखा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और अब कलाम शामिल करते हैं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हसनैन भाई कौन सा कलाम सुनाएंगे आज? सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तो माशाल्लाह, चलिए शुरू कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़ते हैं दुरूद तो मिलता सब है, पढ़ते हैं दुरूद तो मिलता सब है। भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है भरी। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है भरी। तेरे तो वस्फ़ है बेतनाही से है भरी। हैरान हूँ मेरे शाह में, हाँ हैरान हूँ मेरे शाह में। क्या क्या कहूँ तुझे। सर्वर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर अल्लाह तेरे जिसमें
कहूँ तुझे सरवर कहूँ के बारी को रा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन से पे कर दिया लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन से पे कर दिया लेकिन रज़ा ने ख़त में सुखन से पे कर दिया खालिक का बंदा खालिक का बंदा आका कहूँ तुझे सरवर कहूँ के बारी को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत प्यारा कलाम आपने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि ये हमारा प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और इंशाल्लाह सवालात होंगे, जवाबात होंगे, हमारे बच्चे आपको जवाब देंगे, आपने जवाबात सुनने हैं, इंशाल्लाह सुनेंगे तो बहुत सारी मालूमात आपको हासिल होंगी। आइए पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है नंबर क्या है। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। अहमद भाई इसका तरीकेकार क्या है बताएंगे? हम सवालात पूछेंगे और इसका जवाब जो है आपको नंबर्स में देना होगा। तो अहमद भाई स्कोर नहीं होगा इसमें? जो दुरुस्त जवाब देंगे उसको कितने नंबर देंगे आप? जो दुरुस्त जवाब देंगे उनको 2 नंबर्स मिलेंगे और जो गलत जवाब देंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेंगे। अहमद भाई ने कह दिया कि जो दुरुस्त जवाब देगा उसे 2 नंबर मिलेंगे, यानी 2 नंबर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट के सवालात की जानिब और टीम ए से पहला सवाल करते हैं। आपने नंबर्स में इसका जवाब देना है। तैयार हैं आप? सवाल है, तिलावत की तरतीब के एतबार से सूरह नमल का कौन सा नंबर है? चले जी आप जवाब दीजिए। 27वां। 27वां। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अहमद भाई इनका जवाब दुरुस्त हो गया। कितने नंबर हो गए इनके? 2 नंबर्स। चलिए जी टीम ए के पास 2 नंबर हो गए हैं। अब देखें टीम बी दुरुस्त जवाब देकर इनके बराबर आती है या जवाब गलत देकर कोई नंबर हासिल नहीं करती। सवाल ये है कि अच्छा ये बताइए कि सूरह नमल में कितने रुकू हैं? चलिए माशाल्लाह आप जवाब दीजिए। क्या नाम है आपका? माइक दीजिए सीधे हाथ से दीजिए जी। अहमद भाई क्या जवाब है इसका? 7। जी हाँ जी, सूरह नमल के 7 रुकू हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। अहमद भाई इनका भी कितने नंबर देंगे आप? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। टीम ए के भी 2 पॉइंट्स हो गए हैं और टीम बी के भी 2 पॉइंट्स हो गए हैं और मजीद सवालात का इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी। टीम ए से दूसरा सवाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत मुबारका सूरह फातिहा की कौन सी आयत नंबर है? सूरत फातिहा की ये कौन सी आयत का नंबर है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलिए जी आपने माइक पकड़ा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन भाई आपने माइक पकड़ा, जल्दी से मशवरा भी कर सकते हैं आप। बगैर मशवरे के जवाब गलत भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपने जिस जज्बे से माइक उठाया उसी जज्बे से जवाब देंगे। क्या जवाब है? 4। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। अहमद भाई इनको कितने नंबर हो गए टीम ए के? टीम ए के टोटल नंबर्स 4 हैं माशाअल्लाह। टीम ए के टोटल नंबर्स हो गए 4 यानी 4। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल इनसे करते हैं। सूरह हशर कुरान पाक के कौन से पारे में है? माशाअल्लाह जी वो प्यारे भाई हमारे जो लास्ट में बैठे हुए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। हसन जी।
जी हसन भाई माशाल्लाह, टीम ए से भी हसन भाई ने जवाब दिया। आप देखें टीम बी के हसन भाई जवाब दुरुस्त देते हैं या नहीं। जी जवाब दीजिए। 28 माशाल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। टीम ए के भी 4 नंबर हो गए, टीम बी के भी 4 नंबर्स। चलिए जी आखिरी सवाल करते हैं टीम ए से, देखते हैं जवाब दुरुस्त देते हैं, नंबर हासिल करते हैं या नहीं। सवाल है सूरह हुजरात में कुल कितनी आयात मुबारका हैं? सूरह हुजरात में कितनी आयात मुबारका है? जी टीम ए जी, सूरह हुजरात में कितनी आयात मुबारका हैं? चलिए जी, हमारे आपके क्या नाम है, नाम बताएंगे अपना? इबाद भाई। चलिए माशाल्लाह इबाद भाई जवाब दीजिए। 18 आयतें हैं, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद भाई टीम ए के कितने नंबर हो गए? 6 पॉइंट माशाल्लाह, टीम ए के 6 पॉइंट हो गए हैं। टीम बी से अगला सवाल करते हैं और देखते हैं कि ये टीम ए के बराबर आते हैं या नहीं आते। दुरुस्त जवाब देंगे तो इनके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, दोनों टीमें क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। चलिए टीम बी से सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद सूरह सफ की कौन सी आयत में आया है? नंबर बताना है आयत का, किस आयत नंबर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है? सूरह सफ की कौन सी आयत है, आपने नंबर बताना है। जी टीम बी आप बताइए। सबसे पहले जो भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? अली भाई जी जवाब दीजिए। 6 सोच लें। जी सही जवाब है? जी मशवरा कर लें, आप पूछ लें किसी से, आपकी टीम वाले। भाई इनका जवाब दुरुस्त माने 6, ठीक है। चलिए इनका जवाब दुरुस्त है। सूरह सफ की आयत नंबर 6 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है। इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया। दोनों टीमों के 6 पॉइंट हो गए। दोनों टीमें अहमद भाई क्या हो गई? बराबर हो गई माशाल्लाह। बढ़ते मती चल के नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इक्वेशन से इल्म। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। चलिए हमारे अहमद भाई ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिख रहे हैं। टीम ए से कौन आएगा जवाब देने के लिए? ज़ैनुल आबिदीन भाई। चलिए ज़ैनुल आबिदीन सामने आ जाइए। ज़ैनुल आबिदीन भाई माशाल्लाह, टीम ए से हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई जवाब देने के लिए आए हैं। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को, ये हल करते हैं। आपने इसको सोल्व भी करना है और इससे इल्म क्या हासिल होगा, दीनी एतबार से कोई भी निस्बत आप बताएंगे, इसके हिसाब से अगर आप नहीं बताएंगे तो आपकी टीम को नंबर्स नहीं मिलेंगे। आप तैयार हैं? जी आपकी टीम की किश्ती आपके हाथ में है। आप उसे डबोते हैं या इसे पार लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई हल करते हैं या नहीं। जी चलिए ज़ैनुल आबिदीन भाई आपने क्वेश्चन क्या हल करनी है? 3 × 2 + 1 क्या जवाब है? अहमद भाई इनका जवाब दुरुस्त है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा चले जी, आधा जवाब अभी दुरुस्त हुआ है। क्वेश्चन तो इन्होंने हल कर ली है। दीनी निस्बत बताइए ज़ैनुल आबिदीन भाई। 7 पर दीनी निस्बत कोई भी आप बता दें। सूरह फातिहा की 7 आयतें। जी अहमद भाई इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट हासिल कर लिए अहमद भाई? इन्होंने अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। माशाल्लाह। टीम ए के लिए ज़ैनुल आबिदीन भाई ने क्वेश्चन को हल भी किया है, दीनी निस्बत भी बताई है, पूरा जवाब दिया है। तो इन्हें कितने मिलेंगे पॉइंट्स? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट। तो टीम ए के कितने पॉइंट हो गए टोटल? अहमद भाई बताएंगे। टीम ए के टोटल पॉइंट 16 है। 16। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 16। चलिए जी सेकंड इक्वेशन हल करेंगे टीम बी। टीम बी से कौन आएंगे? चलिए ज़ैनुल आबिदीन भाई आप अपनी जगह पर आ जाइए। टीम बी से इक्वेशन नंबर 2 हल करने के लिए आएंगे। कौन आएंगे भाई? मशवरा कर लें किसको भेजना है, ऐसा ना हो आप किसी को भेज दें और फिर वो गलत जवाब दे दे, बाद में आप उसको बोलें आपकी वजह से हम हार गए। ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अब हम सब मशवरे से भेज रहे हैं उनके। किनको भेज रहे हैं? हसन भाई को। चलिए आइए हसन भाई। 2 × 6 + 2 क्या जवाब आएगा? चलिए जी सोच रहे हैं, सोच कर जवाब देना चाहिए, अच्छी बात है। क्या लिखा है आपने? इतना छोटा सा लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? चलिए बताइए हमें। अच्छा सीधे हाथ से चीज लेते हैं और सीधे हाथ से देते हैं, ये क्या है? 14। सीधे हाथ से चीज लेना, सीधे हाथ से देना, ये 14 होता है? चलिए ये देख लें, थोड़ा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सोच के बताएं। सीधे हाथ से चीज लेना, सीधे हाथ से चीज देना, ये क्या है प्यारे बच्चों? सुन्नत मुबारका है। तो जब भी कोई चीज किसी को चीज दें, किसी से चीज लें तो क्या करना चाहिए? सीधे हाथ से लेनी चाहिए चीज, सीधे हाथ से देनी चाहिए। तो इनका जवाब अहमद भाई दुरुस्त है?
है, आधा दुरुस्त है। हाँ, यहाँ तक तो दुरुस्त है। आपने बता दिया 2 × 6 + 2 ये 14 होते हैं। आप कोई दीनी निस्बत भी बताइए, 14 क्या है? कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कुरान पाक की कुरान पाक में कुल सजदे 14 हैं। चलिए जी, इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं कि कुरान पाक में प्यारे बच्चों कितनी आयत सजदा हैं? 14 आयत सजदा हैं। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है अहमद भाई। कि इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चले टीम बी ने भी जो है वो दुरुस्त जवाब देकर हसन भाई ने अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट हासिल कर लिए हैं? 10 पॉइंट। और टीम बी के कितने पॉइंट हो गए टोटल? 16 पॉइंट। टीम ए के भी 16 पॉइंट हैं और टीम बी के भी 16 पॉइंट हैं। अब अगला सवाल हमारे अहमद भाई बोर्ड पर लिख रहे हैं, जिसे हल करने के लिए कौन आएंगे भाई टीम ए से? क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब भाई आएंगे। शाहजेब भाई थोड़ा ठंडे ठंडे से जवाब दे रहे हैं, डर रहे हैं आप? कभी स्कूल में पेपर दिए आपने? मैथ आती है आपको? 2 × 2 कितने होते हैं? 4। और 4 × 4 कितने होते हैं? 8 × 8 कितने होते हैं? चले ज़्यादा हो जाएगा। चले आए आप बोर्ड पर आए और जवाब दीजिए। 20 - 9 क्या जवाब आएगा? 20 - 9 ये कितने लिख दिए आपने? 11। 11 ऐसे लिखते हैं? सही है। ऐसे लिखते हैं? सही जवाब है आपका? जी। पक्का? थोड़ा जोर से बोले ना। क्या जवाब आएगा? 11। जी अहमद भाई क्या फरमाएं आप? जवाब दुरुस्त है? आधा जवाब दुरुस्त है। चले जी, अहमद भाई को अच्छे से याद है कि जवाब पूरा कब होगा। ये अहमद भाई ने याद रखा हुआ है कि जवाब पूरा कब होना है। आधा जवाब तो इनका दुरुस्त हो गया टीम ए का। अब देखते हैं अगला जवाब पूरा करते हैं या नहीं। आधा जवाब तो सही है। 20 - 9 11 होते हैं, ये तो ठीक है। अब कोई दीनी निस्बत भी बताइए 11 की। नबी अकरम की अज़वाज 11 थी। चले जी माशाल्लाह, इन्होंने अहमद भाई जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो जी हाँ, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 थी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आ जाइए। अब अगली क्वेश्चन हल करेंगी टीम बी। अब देखते हैं टीम बी से कौन आता है मशवरे के साथ। कौन आएंगे? चलिए, आप काफी देर से बैठे हैं, आपने कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हाशिर। चले, हाशिर भाई आएंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए और आधा जवाब तो ये बोर्ड पर हल कर लेंगे और आधा जवाब जो है इन्होंने अपनी जहानत से देना है, वो आपके सामने नहीं है। यहाँ तो क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जाइए, हाशिर भाई जवाब दीजिए। 3 + 3 + 3 + 1 कितने हो गए? ये तो अहमद भाई आपने बिल्कुल आसान सा सवाल दे दिया इनको। आप बताइए अहमद भाई, ज़रा बोर्ड से इधर आए। हमारे किड्स मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, प्यारे बच्चे मदनी चैनल पर हमें देख रहे होंगे, किड्स मदनी चैनल पर देख रहे होंगे, उन्हें भी नज़र आए कि आपने क्या जवाब दिया है। 10। 10। 3 + 3 + 3 + 1 कितने होते हैं? 10। अहमद भाई जवाब मुकम्मल दुरुस्त हो गया इनका? अभी आधा दुरुस्त हुआ है। आधा दुरुस्त हुआ है। अभी दीनी निस्बत भी बताइए 10 की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल मदनी जिंदगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हाशिर भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह, क्वेश्चन को भी हल कर लिया और दीनी निस्बत भी बता दी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में 10 साल गुजारे। आपकी मदनी ज़िंदगी 10 साल थी, क्योंकि हिजरत जो है वो आपने 53 साल की उम्र में हिजरत की और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। और यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल 63 बरस की उम्र में हुआ, 63 साल की उम्र में हुआ। तो लिहाजा यूँ 10 साल आपके मदनी ज़िंदगी के बनते हैं। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी दोनों टीमें, टीम ए और टीम बी, अभी तक बराबर हैं। दोनों के 26 पॉइंट्स हैं। मजीद सेगमेंट भी इंशाल्लाह हमने शामिल करने हैं और फिर देखेंगे कि आखिर में कौन सी टीम आज का प्रोग्राम विन करती है। जी आइए, अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तीसरा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है 5 सेकेंड। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, इसका तरीकेकार क्या होगा? ये एक तरह से रैपिड फायर की तरह होगा। आपने फौरन 5 सेकंड के अंदर इसका क्या करना है? जवाब देना है। जिसने 5 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया उसका जवाब माइनस हो जाएगा, यानी उसको जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। अगर वो जवाब दे भी देगा 5 सेकंड के बाद तो उसका जवाब दुरुस्त नहीं होगा। तो टीम ए से कौन जवाब देंगे?
चलिए जी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं टीम ए से जो भी जवाब देंगे। चलिए टीम बी से कौन जवाब देंगे? आप जवाब देंगे। चलिए आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अली। अली भाई। अली पूरा नाम आपका अली है? जी। चलिए आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। हसन भाई और अली भाई दोनों खड़े हो गए अपनी जगह पर। टीम ए से हमारे हसन भाई और टीम बी से अली भाई जवाब देंगे इंशाल्लाह। पहला सवाल टीम ए से, जवाब देंगे आप? जी। देख लो। जी। पक्का? चलिए आपसे सवाल है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली के इशारे से चांद के कितने टुकड़े किए? 2। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, गए छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अहमद भाई इनको कितने पॉइंट देंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। माशाअल्लाह, अहमद भाई ने भी दिल खोल लिया है। पहले सेगमेंट में 2 पॉइंट थे, अब 10 पॉइंट दे दिया। टोटल पॉइंट कितने हो गए इनके? 36। कितने पॉइंट हो गए? 36। अहमद भाई कितने पॉइंट हो गए? 36 पॉइंट हो गए। टीम बी आप तैयार हैं? जवाब देंगे? जी। पक्का? जी। किसी से पूछ कर देंगे, खुद ही जवाब देंगे? खुद ही। चलिए आपने जवाब देना है। सूरह इखलास में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? 2। सिर्फ इखलास आती है? गिना है आपने कितनी बार आता है? पक्का? जी। फौरन 5 सेकंड के अंदर जवाब दिया आपने? जी। चले जी, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सूरह इखलास में 2 बार लफ्ज़ अल्लाह आया है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। इस तरह टीम बी के कितने पॉइंट हो गए? 36। दोनों टीमें अभी तक बराबर चल रही हैं। अब देखते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा कि आगे पीछे ये हों। थोड़ा मुश्किल सवाल करें आपसे हसन भाई? थोड़ा मुश्किल सवाल करें? जी। पक्की बात है? जी। सही जवाब दे देंगे? चले जी, हसन भाई कह रहे हैं मुश्किल सवाल करें आप, हम आपको मुश्किल जवाब दे देंगे। 5 सेकंड में जवाब देना है आपने, ठीक है? सवाल है हसन भाई आपसे, टीम ए से हमारे हसन भाई जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। सवाल है, हज किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? 5 4 3 2 1। भाई टीम बी आप जवाब देंगे इसका? नहीं। चले जी, हज प्यारे बच्चों, हज कितनी हिजरी में फर्ज हुआ? 9 हिजरी में फर्ज हुआ। देखें अभी याद आ गया आपको। इसलिए कहते हैं जोश भी होना चाहिए, साथ में होश भी होना चाहिए। आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब टीम बी से अगला सवाल है, आप सही जवाब देंगे जी। या इस्लामी भाई चेंज करेंगे? आप ही जवाब देंगे? जी। चलिए आप बताइए, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना नमाज की कौन सी शर्त है? नंबर बताना है आपने। 6। छठी शर्त है। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। अव्वल तक हमारे साथ रहिएगा। हमारे तीसरा सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तीसरे सेगमेंट के इख्तिताम पर टीम ए के नंबर्स हैं कितने? 36 और टीम बी के कितने हैं? 46। तो 10 पॉइंट किसके ज्यादा हो गए? टीम बी के। चलिए अपनी जगह पर भी तशरीफ रखेंगे, बढ़ेंगे, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है ऑड एंड इवन। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों, हमारे चौथे सेगमेंट जिसका नाम है ऑड एंड इवन, इसका तरीकेकार ये होगा कि हम बच्चों से सवालात करेंगे, टीम ए से भी और टीम बी से भी। एक एक इस्लामी भाई इनके हमें जवाबात देंगे और साथ में जवाब देने के ये भी बताना होगा कि ये ऑड है या इवन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल टीम ए से, अगर आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो कितना जवाब आता है? 6 जवाब आता है। ऑड है या इवन? इवन। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। टीम ए ने जवाब गलत दे दिया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं? 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं? 8। इनका जवाब क्या हो गया है? गलत जवाब हो गया है। तो यूं इनको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करते हमारे हसन भाई, थोड़ा मशवरा करते हैं किसी से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी आप कोई बात करें, किसी से कुछ बात कहनी हो, कोई जवाब देना हो, अगर आपको जवाब आता है तो फौरन जवाब नहीं देना चाहिए। फौरन जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर ठहरिए, सोचिए, फिर उसका जवाब दीजिए ताकि मुकम्मल चीज़ें आपके जहन में क्या आ जाएं, हाजिर हो जाएं। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान में
हाँ प्यारे बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, बाद को साइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं और बहुत तेज चलाते हैं और जल्दबाजी में होते हैं। कोई सामान लेने, चीज़ लेने अम्मी ने भेजा है, अब्बू ने भेजा है, या खुद की अपनी खाने की चीज़ लेने किसी दुकान पर जाते हैं तो बड़ी जल्दबाजी में जा रहे होते हैं, भाग कर जा रहे होते हैं और फिर आते में तो बड़ी जल्दी में आते हैं। तो इस तरह क्या होता है, पाँव फिसल जाता है, चोट लग जाती है, आप खुद भी परेशान होते हैं, आपके अम्मी अब्बू भी परेशान होते हैं। तो प्यारे बच्चों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान। शैतान की तरफ से। और अल्लाह पाक को जल्दबाजी पसंद नहीं। हाँ, नेकी के कामों में जल्दबाजी बिल्कुल करनी चाहिए, नेकी के कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जहां भी नेकी करने का मौका मिले फौरन क्या करना चाहिए, हमें उस नेकी को कर लेना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। चलिए जी, टीम ए ने तो कोई नंबर हासिल नहीं किया, आप टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। अहमद भाई सवाल करें टीम बी से, कितने नंबर देंगे इनको आप? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट सब सवालों पे। चले जी, अहमद भाई ने दिल और बड़ा कर लिया है, 10 पॉइंट टीम बी को भी मिलेंगे। टीम बी आपसे सवाल है, पानी कितनी सांस में पीना सुन्नत है? 3 सांस में पीना सुन्नत है। आपका जवाब आधा दुरुस्त है। आधा दुरुस्त है। चले जी, अहमद भाई कह रहे हैं आधा दुरुस्त है। मुकम्मल कब होगा? मुकम्मल जब ये ऑड एंड इवन बताएंगे। हाँ जी, चलिए बताइए, ऑड है या इवन है? ऑड है। जी हाँ, 3 सांसों में पानी पीना सुन्नत है, 3 ये ऑड है। इनका जवाब दुरुस्त है। तो टीम बी को कितने पॉइंट मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। अगला सवाल टीम ए से, हसन भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई, मशवरा करके फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है? अभी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, 2 जवाब आपने गलत दे दिया, बाद में ऐसा ना हो आपकी टीम वाले बोले आपकी वजह से मार गए, ठीक है? तो जवाब सोच समझ कर देंगे। चलिए, सवाल है आपसे, 20 - 7 का क्या जवाब आएगा? 20 - 7 का क्या जवाब आएगा? 13। ऑड है या इवन? ऑड है। ऑड है। अहमद भाई क्या जवाब दुरुस्त है इनका? इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, टीम बी का भी जवाब दुरुस्त हो गया है। इनको कितने पॉइंट मिले अहमद भाई? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 46। और टीम बी के टोटल पॉइंट कितने हैं? 56। चलिए, टीम बी की जाने बढ़ते हैं और टीम बी से पूछते हैं अगला सवाल, ये दुरुस्त जवाब देते हैं या नहीं। सवाल आपसे ये है कि सूरह अनआम में कितने रुकू हैं? 20। किसी और को भी जवाब दे देने ने भाई, सारे जवाब आप देंगे। चलिए, आप भाई आप बताइए, अली भाई, हसन भाई आप बताएं। आधा जवाब तो इन्होंने दे दिया, आशिर भाई ने आधा जवाब आप दीजिए। ऑड है या इवन? इवन। आप सही कह रहे हैं, आप सही है जवाब इनका? सही है? ऐसे तो नहीं बोले ना, थोड़ा जोर से बोलें। जवाब दुरुस्त है। कैसे बोलेंगे? जवाब दुरुस्त है। आप खुद ही बोल रहे हैं जवाब दुरुस्त है, जवाब तो आपने दिया। आप चले, आप बताइए इनका जवाब दुरुस्त है? इनका जवाब दुरुस्त है। अहमद भाई बिल्कुल इनका जवाब दुरुस्त है। सूरह अनआम में 20 रुकू हैं और ये इवन है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और टीम बी के पॉइंट हो गए हैं 66 पॉइंट हो गए हैं। मदीना चैनल के नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में आपको मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, अव्वल ताखिर ये प्रोग्राम आपने देखते रहना है। मजीद भी इंशाल्लाह सेगमेंट हम शामिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, हमारा चौथा सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ, जिसका नाम था ऑड एंड इवन। ये भी मुकम्मल हुआ। इसके आखिर में टीम ए ने एक दुरुस्त जवाब देकर 10 पॉइंट हासिल किए और टीम बी ने दोनों जवाब दुरुस्त देकर कितने पॉइंट हासिल किए? 20 पॉइंट हासिल किए। और टीम बी के टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 66 और टीम ए के टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 56। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में सवाल जवाब होते रहेंगे, चलता रहेगा प्रोग्राम, लेकिन एक यहाँ कलाम शामिल करते हैं। जी, बढ़ते हैं कलाम की जानिब। जो हो झुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो झुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदा
शाबा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं जिना में कौन है सरदार नौजवानों के जिना में कौन है सरदार नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं नहीं गज़ाद सफर पास जिन गुलामों के नहीं गज़ाद सफर पास जिन गुलामों के उन्हें भी दे उन्हें भी दे उन्हें भी दे बोलाना हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने कलाम सुना। अपने प्रोग्राम में आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है काउंटिंग रेस। तो प्यारे बच्चों, इसका तरीकेकार सुन लीजिए। क्या होगा, सवालात कैसे होंगे, हम आपसे जो है वो रैपिडली सवाल करेंगे, तेज जल्दी जल्दी सवाल होंगे, आपने फौरन इसका क्या करना है, जवाब देना है। इसमें टीम ए और टीम बी यूं सवाल नहीं होंगे, जो पहले मदीना बोलेगा उसी से क्या लिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा। आप चाहे टीम ए पहले मदीना बोल दे, चाहे टीम बी जो है वो पहले मदीना बोल दे। पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? मदीना। यहाँ से आइए। टीम ए ने पहले ज़ैनुल आबिदीन भाई ने मदीना बोल दिया। जी बताइए। 63। 63 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक थी। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए ने दुरुस्त जवाब देकर 10 पॉइंट हासिल कर लिए। 10 पॉइंट हासिल कर लिए। टोटल पॉइंट हो गए अहमद भाई 56 टोटल पॉइंट हो गए। अगला सवाल देखते हैं, पहले कौन जवाब देता है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में कितने साल तबलीग फरमाई? यहाँ से आइए। टीम बी, अहमद भाई कह रहे हैं टीम बी ने पहले मदीना बोला। जी टीम बी, मक्का मुकरमा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल तबलीग फरमाई? चले ऑप्शन देते हैं आपको, 13, 15 या 17। जल्दी जल्दी बताइए, इतना सोचेंगे तो फिर 13 इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। अहमद भाई कितने पॉइंट देंगे आप इनको? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट। तो टीम बी के टोटल पॉइंट कितने हो गए? 76। अगला सवाल है, हज में शैतान को हर बार कितनी कंकरियां मारी जाती हैं? मदीना। टीम ए जी बताइए। ऑप्शन चले आपको ऑप्शन देते हैं, 11, 12 या 7। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम ए ने भी दुरुस्त जवाब दिया है। अहमद भाई कितने पॉइंट हो गए इनके? 66 पॉइंट हो गए इनके। जी टीम ए के 66 पॉइंट हैं और टीम बी के 76। 10 पॉइंट का फर्क रह गया है और मजीद 2 सवाल हम करेंगे इंशाअल्लाह।
2 सवाल करेंगे, देखते हैं जो दुरुस्त जवाब देगा वो टीम ए भी जीत सकती है आज का मुकाबला और टीम बी भी जीत सकती है। तवज्जो से गौर से अपने सवाल सुनना है और फौरन उसका जवाब देना है। सवाल है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? मदीना। टीम बी 10 नेकियां मिलती हैं। इनका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है। अल्लाह अकबर। देखिए जल्दबाजी इन्होंने की, रैपिडली जवाब देना था लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम जो कहता है उसे 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाहि जो कहता है उसे 20 नेकियां मिलती हैं। तो सवाल था अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जो कहे उसे कितनी नेकियां मिलेंगी? 20 नेकियां। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह साथ कहेंगे तो 20 नेकियां, व बरकातहू कहेंगे तो 30 नेकियां। तो सही सलाम, मुकम्मल सलाम क्या है प्यारे बच्चों? किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहिए। आखिरी सवाल है। सवाल यह है बकरा ईद में कुर्बानी कितने दिन की जाती है? मदीना। टीम ए 3 दिन। 3 दिन कुर्बानी की जाती है। अहमद भाई इनका जवाब दुरुस्त हो है। गया है माशाअल्लाह। टीम ए के कितने पॉइंट हो गए? 76 और टीम बी के 76। चले प्यारे बच्चों मुकाबला क्या हो गया है? बराबर। टीम बी के कितने पॉइंट हुए? 76 और टीम ए के कितने पॉइंट्स हुए? 76। चलिए जी, टीम ए के भी 76 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 76 पॉइंट हैं। यूं ये मुकाबला कोई टीम जीत नहीं सकी और यूं मुकाबला ये क्या हो गया? बराबर हो गया। तो प्यारे बच्चों इसी तरह की इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको देते रहेंगे। आपने किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। अल्लाह ताला हमारा आज का सिलसिला करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा, फिर इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।